नमस्कार, मैं ऋतुराज सक्सेना, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज हम जिस शख्स के बारे में आपको बताएंगे वो भारत के पहले रॉ प्रमुख रह चुके हैं। जी हां, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ। ये मई का महीना है और आर.एन. काव का जन्म भी इस महीने ही पड़ता है। जानिए कौन थे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ। आज जानते हैं उनसे जुड़े कुछ खास और बेहतरीन किस्से। भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के पहले प्रमुख और भारत के मास्टर स्पाई के नाम से मशहूर आर.एन. काव या रामेश्वरनाथ काव का जन्म जो है वो 10 मई 1918 को हुआ था। रामेश्वरनाथ काव की समझ और बेहतरीन रणनीति की वजह से ही भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान मिली और कामयाबी भी मिली। दरअसल काव ही वे पहले व्यक्ति रहे जिन्होंने रॉ को एक प्रोफेशनल खुफिया एजेंसी में तब्दील किया। उन्होंने न सिर्फ भारत के राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दिया बल्कि भारत की इस एजेंसी को भविष्य के लिए एक सुरक्षित दिशा और दशा भी प्रदान की। काव का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 1939 में भारतीय पुलिस सेवा की परीक्षा पास करके इसमें शामिल हो गए। सर्विस ज्वाइन करने के 8 साल बाद सन 1947 में जब देश में इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना हुई तब काव को वहां भेजा गया। काव ने आईबी में बतौर सहायक निदेशक ज्वाइन किया था। उस दौरान काव को देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसके बाद 1968 में भारत में भी देश के बाहर के खुफिया मामलों के लिए एक एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ बनाने का फैसला लिया गया। काव को इसका पहला चीफ बनाया गया था। आपको बता दें, ब्रिटिश की महारानी ने भी काव की तारीफ की थी। 1950 में ब्रिटिश महारानी के भारत में पहले दौरे के दौरान काव को उनकी सिक्योरिटी का इंचार्ज बनाया गया। इस दौरान एक कार्यक्रम में काव ने अपनी काबिलियत का परिचय देते हुए महारानी की ओर फेंके गए एक बुके को पकड़ लिया और इस पकड़ने के बाद जिसके बाद महारानी ने उनकी काबिलियत की तारीफ करते हुए गुड क्रिकेट बोला था। इंदिरा और राजीव दोनों के साथ काम किया था काव ने। रॉ के निदेशक के रूप में करीब 10 वर्ष तकरीबन 1968 से 1977 तक अपनी सेवाएं दी। साल 1976 में इंदिरा गांधी ने उनका टेन्योर बढ़ाने का फैसला किया। इसके बाद काव को केंद्रीय कैबिनेट सुरक्षा सलाहकार, असल में पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया था। इसके बाद वे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को सुरक्षा के मामलों और विश्व के खुफिया विभाग के अध्यक्षों से संबंध स्थापित करने में विशेष सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। काव पर कई पुस्तकें लिखी गईं। काव के जीवन और उनकी कार्यशैली पर कई पुस्तकें भी लिखी गई हैं। इनमें आर.एन. काव जेंटलमैन, स्पाई मास्टर, काव बॉयज ऑफ रॉ, रॉ भारतीय गुप्तचर संस्थेची गुण गाथा, अ लाइफ इन सीक्रेट, एस्केप टू नो वेयर और टीम ऑफ काव बॉयज शामिल हैं। आइए काव से जुड़ी कुछ अहम बातें आपको बताते हैं। काव ने भविष्य की सुरक्षा चिंताओं से निपटने के लिए पॉलिसी एंड रिसर्च स्टाफ की नींव रखी थी। काव ने तब के बांग्लादेशी राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान को अलर्ट किया था कि बांग्लादेश के कुछ सैन्य अधिकारी उनके खिलाफ तख्तापलट की साजिश रच रहे थे। 2017 में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने संबोधन में काव को देश के महान आईपीएस अधिकारियों में से एक बताया था। काव के जीवन पर एक फिल्म बनाने की भी घोषणा की जा चुकी है। 2020 में धर्मा प्रोडक्शन और स्टिल मीडिया समूह ने इस संबंध में जानकारी दी थी। 1950 के दशक में मध्य में काव कश्मीर प्रिंसेस की जांच और 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति में योगदान जैसे मामलों से जुड़े हुए रहे हैं। काव ने रॉ की 2 पीढ़ियों को जासूसी के गुण सिखाए। उनकी टीम को काव बॉयज कहा जाता था। काव भारत के 3 प्रधानमंत्रियों के करीबी सलाहकार और सुरक्षा प्रमुख थे। वे 1962 में चीन के साथ भारत के संघर्ष के बाद स्थापित हुए सुरक्षा महानिदेशालय GTS के संस्थापकों में से एक थे।
1950 के दशक में उन्होंने पंडित नेहरू के अनुरोध पर घाना की खुफिया एजेंसी विदेशी सेवा अनुसंधान ब्यूरो के गठन में मदद की थी। काओ के कुशल नेतृत्व और उनकी टीम की कुशल रणनीति की वजह से 3000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र का भारत में विलय कराया गया। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमिटी के चेयरमैन KN दारूवाला द्वारा लिखा गया है कि यह नोट RN काओ की काबिलियत बताता है। उन्होंने लिखा था, दुनिया भर में उनके संपर्क कुछ अलग ही थे, खासकर एशिया, अफगानिस्तान, चीन और ईरान में। वे सिर्फ एक फोन लगाकर काम करवा सकते थे। वे ऐसे टीम लीडर थे जिन्होंने इंटर डिपार्टमेंटल कंपटीशन, जो कि भारत में आम बात है, को खत्म कर दिया। 20 जनवरी 2002 को इनका निधन हो गया। इस दौरान काओ ने भारत में मॉडर्न इंटेलिजेंस सर्विस की नींव रखी, जो आज एक महल बनकर हमारे देश की सुरक्षा कर रहा है। तो ये जो तथ्य थे जुड़े हुए थे काओ से, जो हमने आपके साथ साझा किए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें पब्लिक लाइव।